हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ खुशांग, आपका सीनियर। और आज मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो 2:30 बजे 2:35 पर बेसिकली। तो मैंने कुछ बच्चों से, आप लोगों से ग्रुप पर क्वेश्चन पूछे थे, तो कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे उस कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं जो कि बहुत जेन्युइन क्वेरीज़ हैं। आप लोगों की जो चिंता है दिखा रही है आपकी फ्यूचर के लिए, आप कितने सीरियस हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेरीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे करवाने वाला हूँ। क्योंकि क्वेरीज़ देखो, मैं मैसेज कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैसेज में बता सकता हूँ। लेकिन क्वेरीज़ जो मैं एक्सप्लेन करके समझाऊँगा आपको, वो आपको गलती होने से बचाएगा। अब मैं देखो मैसेज में कुछ बताऊँगा, लेकिन आप कुछ उसको इंटरप्रेट करोगे, कुछ गलत हो जाएगा, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्लियर तरीके से सब कुछ। मेक श्योर कि यहाँ पे आप रहो साथ ही साथ और जानो आपकी क्या क्या क्वेरीज़ थे। ठीक है, श्यामलाल कॉलेज ड्यू का मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है। सो ये वाला ग्रुप है, ये वाला। अगर आप चाहो तो इसको स्कैन भी कर सकते हो, यहाँ से स्कैनर आ रहा हो तो। ठीक है, अगर आ गया हो तो देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। एनीवेज, तो पहली क्वेरीज़ हैं, जितनी भी क्वेरीज़ उनको देखते हैं स्टार्टिंग से। पहली क्वेरीज थी प्रिंस सिंह की। सर, आई गॉट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बट आई वांट टू अपग्रेड कॉलेज। देखो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप कर रहे हो ड्यू से, श्यामलाल कॉलेज से बेसिकली। सो आपकी मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भी देखी, तो प्रेफरेंस लिस्ट देखने के बाद मेरे को लगता है कि अगर बाई चांस आपका श्यामलाल कॉलेज से ऊपर आपने कुछ जो कॉलेजेस भरे हैं, लाइक श्यामलाल कॉलेज से ऊपर राजधानी कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, और ये 2-3 कॉलेज और ऊपर हैं जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता कि होने चाहिए ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें है ऊपर। आपने अगर ये भरे, बाई चांस आपकी अपग्रेड करने के बाद इसमें अब आ गए, तो आपको श्यामलाल से बुरे पड़ जाओगे इसमें। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा, अपग्रेड करो, जहाँ तक आप लोग जा सकते हो अपग्रेड करके जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत होगी तो आप श्यामलाल में रहोगे। अगर आपकी किस्मत नहीं होगी, सारा किस्मत का ही खेल है जो मैं मानता हूँ, और आपकी किस्मत होगी तो श्यामलाल में रहोगे, नहीं होगी तो आप अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, हो सकता है उससे बुरे कॉलेज में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई ये 3 बार मैंने 3-4 बार अपग्रेड किया था, एक भी बार मेरा अपग्रेड नहीं हुआ, जबकि मेरे 800 में से 800 में से कितने थे, अप्रॉक्स 650 मार्क्स थे, फिर भी नहीं हो पाया, क्योंकि आई एम कम फ्रॉम जनरल कास्ट कैटेगरी बेसिकली। एनीवेज, जो तो आपका जो क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। आपने एक तो अपने मार्क्स नहीं बताए, मार्क्स बताते नहीं हो, कट ऑफ्स वगैरह बताइए आप मेरे को, जब भी तो मेरे को पता चलेगा ना आप लोग प्रॉपर आपका क्या क्वेरी है, मतलब क्या आपका समझ नहीं पा रहे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा क्या मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, भैया मुझे श्यामलाल कॉलेज इको ऑनर्स मिला, इवनिंग का क्या करूं। श्रेष्ठ करके एक बच्चा है जूनियर मेरा, उसका मैसेज है, उसने रात को 2 बजे पूछा है। एनीवेज, मैं भी उसको रिप्लाई दे देता हूँ। इवनिंग का कॉलेज है तो आपको करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इवनिंग की जगह मॉर्निंग लेना चाहिए, क्योंकि इवनिंग में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। देखो, बेनिफिट्स ये हैं कि क्लास बैक टू बैक लगेंगी, ये बेनिफिट भी हो सकता है, और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, क्लास जैसे कि 8:30, जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होती थी सेकेंड ईयर में 8:30 बजे स्टार्ट होती थी, ठीक, सुबह के, और चलती थी 11:30 बजे तक कंटिन्यूसली। और हमारे 11:30 से 12:30 का जो बैच था, वो मतलब बीच में फ्री था हमारा टाइम। ठीक है, 11:30 से 11:30 का टाइम हमारा 1 घंटा फ्री था, जिसमें कि हम लोग दोस्त वगैरह आपस में बातचीत कर सकते हैं, जैसे हमारा बॉन्ड, हमारा कनेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन इवनिंग में क्या रहता है ना, कभी कभी 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, फिर लगातार जो 6-7 बजे इनका लास्ट टाइम होता है, उसके बाद सबको भगा दिया जाता है, चलो भागो। और इवनिंग में बेसिकली ये भी रहता है कि भाई लड़कियों को तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है इवनिंग, क्योंकि दिल्ली दिन में भी सेफ़ नहीं है, रात में तो बिल्कुल भी नहीं है, चोरी बहुत होती है। आपको ध्यान रखना होगा अपने मोबाइल, पर्स, हर चीज़ का, और बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंस देना होगा, अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं यहाँ पे हूँ, एकदम प्रॉपर तरीके से। यूँ नहीं फ़ोन में बात करते जा रहे हैं, अरे यार कुछ नहीं यार, ये वाला कॉलेज मिल गया, अरे फ़ोन कहाँ गया मेरा, अरे भैया फ़ोन दो, ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो।
तो श्यामलाल में अगर आप आते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग में मैं मिलूँगा आपको, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सब सॉल्व की जाएगी, ठीक है। फ़ीस की जो क्वेरी थी मेरे पे एक आई थी वो बताऊँगा मैं, तो मैं बताऊँगा इवनिंग क्या करूँ तो अपग्रेड ही करूँ। मैं तो कहूँगा अपग्रेड करूँ, इवनिंग में लेना कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं, जो जितना मैं मानता हूँ जानता हूँ। इवनिंग श्यामलाल कॉलेज बिल्कुल वाइब्स नहीं आती कॉलेज वाली इवनिंग में, बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। मॉर्निंग में आती कॉलेज वाली वाइब्स, कभी इधर चल रहा है फेस्ट, कभी इधर चल रहा है, कभी इधर लोग आ रहे हैं, कभी इधर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इवनिंग में लोग भी ज़्यादा नहीं आते, क्राउड बिल्कुल नहीं इवनिंग में। और श्यामलाल इवनिंग है तो बहुत लोगों को क्वेरीज होगी, एक बिल्डिंग ये है इवनिंग की और एक बिल्डिंग ये है मॉर्निंग की। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। श्यामलाल के पास सिर्फ एक ही बिल्डिंग है छोटी सी, उसमें उसका इवनिंग चल रहा है, उसी का मॉर्निंग चलता है। मॉर्निंग वाले बच्चों को ये भी बेनिफिट है कि वो इवनिंग तक रुक सकते हैं, 6-7 बजे तक रुक सकते हैं, लेकिन इवनिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा एंट्री नहीं देते क्योंकि आईडी कार्ड से एंट्री होती है, ठीक है। और एक चीज़ और, एक और आया है पैराडॉक्स। भैया मुझे श्यामलाल मिला है कोर्स बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, मतलब कि बीए से भी ज़्यादा पॉपुलर बीकॉम है यहाँ पर, जितना मेरे को लगता है। पता नहीं बच्चे इसमें इतने भर के आते हैं और उनकी कट ऑफ कितनी हाई जाती है बीकॉम की। अगर आपको श्यामलाल में मिल गया ना बीकॉम, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हर किसी को मिलता नहीं है बीकॉम। अगर आप चाहते हो आपको अपग्रेड करना पैराडॉक्स, आपने मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भेजी है, अगर आप भेजते तो मैं आपको ना एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने भेजी नहीं भेजी, आई थिंक उसने मेरे को पर्सनल भेजा था कुछ, हाँ भेजी थी एक से। श्यामलाल कॉलेज इसने बीकॉम का डाला है एट द 10 नंबर, प्रेफरेंस नंबर 10th पे डाला है। तो इसके ऊपर पता है क्या कौन कौन से हैं? आत्माराम सनातन धर्म, चलो बहुत अच्छा कॉलेज है। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज सबसे बेकार कॉलेज है। आर्यभट्ट कॉलेज भी सही है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैंने खुद पहली बार सुना है, 3rd ईयर में आने के बाद पहली बार सुना है गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। क्योंकि हमारा जो फेस्ट वगैरह होता है हमें हर कॉलेज में जाना होता है, तो इस कॉलेज का मैंने आज तक सुना ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका श्यामलाल से ऊपर चला गया, अगर आपका इवनिंग है मॉर्निंग है आपने बताया तो नहीं स्पेसिफिकली, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, इसने हो सकता है श्यामलाल कॉलेज अगर इवनिंग तुम्हारा है तो तुम्हारा होगा 28 नंबर पे, है ना। तो 28 नंबर से ऊपर जाओगे तो शहीद भगत सिंह कॉलेज में अटेंडेंस के बहुत चोचले रहते हैं, क्या ही बताऊँ। उनके जो प्रिंसिपल हैं वो हर साल कुछ ना कुछ नया ही कर देते हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हैं वो तो। और श्यामलाल में अटेंडेंस का बिल्कुल भी इशू नहीं रहता है। टीचर्स मतलब श्यामलाल के, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, श्यामलाल की फ़ैकल्टी हिस्ट्री ऑनर्स की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हिंदी ऑनर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी बहुत ठीक ही है, पर ज़्यादा मेरे को अच्छे नहीं लगते पॉलिटिकल साइंस वाले। 1-2 टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक जी वाले टीचर्स में सारे अच्छे रहे अभी तक। और क्या कह सकते हैं हम, इंग्लिश ऑनर्स के जो टीचर्स हैं वो ठीक हैं, उनमें एक टीचर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उसमें से, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है। बाकी जो इंग्लिश ऑनर्स वाले टीचर्स हैं श्यामलाल में, अपने श्यामलाल का बता रहा हूँ, मॉर्निंग के, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में, ईगो बहुत ज़्यादा, ना जाने किस चीज़ का। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, इसने डाला है 20 नंबर पे, 19 नंबर पे। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपका श्यामलाल मॉर्निंग में है, अगर आपको अपग्रेड करना है, क्या पता आपको आपके रैंक के हिसाब से अगर आपको अच्छा मिल गया, आत्माराम सनातन धर्म मिल गया, वेंकटेश्वर मिल गया, वेंकी मिल गया ना, SGTB मिल गया, किरोड़ी में रामजस मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुमने प्रेफरेंस लिस्ट पता नहीं तुम लोगों ने भरी किससे है, मैंने पहले ही वीडियो डाल दी थी, मुझे पता नहीं आपको सजेस्ट हुआ नहीं हुआ, आपको एक बार देखना चाहिए था। मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बताता एकदम प्रॉपर, क्योंकि देखो गलती मैंने की थी, उससे मैं बहुत चीज़ सीखा। और जो बहुत बच्चे थे लाइक पिछले साल भी, उनको मैंने अच्छे श्यामलाल से अच्छे कॉलेज में पहुँचा दिया। लेकिन हाँ, अभी तो ये हो सकता है ना, रीऑर्डर हो सकता है आई थिंक, है ना। रीऑर्डर के लिए मेरे को बताना, अगर रीऑर्डर करवाना चाहते हो तो मेरे को एक बोर्ड डाल दूंगा मैं, उस पर अपनी पर्सनल जो आपका प्रेफरेंस, जो क्या कहते हैं CUET का होता है, अरे क्या CSAS का, सॉरी CSAS का जो भी होता है, लॉगिन पासवर्ड मेरे को दे देना सिर्फ इसका ही। और उसके बाद नहीं तो आप मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर भेजना, बताना भैया मैंने ये वाला कॉलेज लिया है एरो करके, ठीक है। जैसे कि आपने 3-4 कॉलेज हैं ऐसे 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 करके, तो मेरे को बताना भाई ये वाला कॉलेज लिया है मैंने, जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ। क्योंकि आपने बोल दिया BCom श्यामलाल, अभी श्यामलाल की इवनिंग भी है, मॉर्निंग में मैं कैसे पता लगाऊँ, समझ रहे हो।
एनीवेज जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा किसका, बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इवनिंग शिफ्ट इन श्यामलाल कॉलेज। इवनिंग में देखो गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं इवनिंग, जो मैं बताना चाहता हूँ बहुत कट क्लियर बताना चाहता हूँ। अगर कोई देख रहा है जो पॉलिटिक्स से है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं डिफेम कर रहा हूँ, जस्ट मैं किसी को नहीं बताता, जो पास सच है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इवनिंग में मेरे कुछ भाई वगैरह भी हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन हर एक अच्छा नहीं है, मतलब उसमें है ना, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे लोग नहीं होते हैं। तो इवनिंग बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और वहाँ पे बिल्कुल एक्सपोजर नहीं मिलता आपको। इवनिंग में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल भी देखने के लिए। मॉर्निंग में देखो आज मन नहीं हो रहा पढ़ाई का, चलो भाई घूमने चलते हैं, आज बंक करो जाओ। और इवनिंग में भाई रात हो रही है, पीजी वाले जान नहीं देंगे, पीजी वाली आंटी मारेंगी, पापा पे फ़ोन कर देंगी, ये कर भाई इतने टंटे रहते हैं, कौन करे। और प्लेसमेंट रिपोर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तो श्यामलाल में प्लेसमेंट सेल लगते रहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कॉन्फिडेंटली आप दे सकते हो आंसर्स अपने इंटरव्यू या फिर जो भी हो प्लेसमेंट सेल में, तो हाँ आपका परमानेंट हो सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर बताऊँ मैं, एक जूनियर था मेरा इवनिंग का ही, वो मेरे को मिलता है, बोलता भाई आज मेरा प्लेसमेंट सेल, मेरे को बहुत डर लगा। मैंने कोई बात नहीं, अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट। तो फिर मेरे को आके बताता भैया मेरा प्लेसमेंट सेल में हो गया। मैंने कहा ये इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। फैकल्टी इन श्यामलाल, देखो इवनिंग का तो मैं कुछ नहीं बता सकता। इवनिंग में आई थिंक कुछ होते हैं जो फैकल्टी तो कुछ ऐसे होती है, अगर तुम फैकल्टी के साथ रहते हो, उनसे बात करते हो, बातचीत बढ़ाते हो, तो सारी फैकल्टी अच्छी होती हैं आपके लिए। अगर आप किसी फैकल्टी से आ ही नहीं रहे कॉलेज में, शक्ल नहीं दिखा रहे, टाइम से असाइनमेंट नहीं दे रहे, टाइम से रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, नहीं जाने का कोई आपको, सीधी सी बात। आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं बढ़ा रहे, कोई नहीं जाने का। फैकल्टी आप पर ही डिपेंड करेगी आप कैसे अपने कॉन्टैक्ट बना रहे हो फैकल्टी से, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली मैं अपने बताऊँ तो कि मुझे बहुत डर लगता था भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई अब नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है अगर डरोगे तो लोग डराएंगे, कि तुम नहीं डरोगे तो कोई नहीं डराने वाला। अगर श्यामलाल में आप आते हो तो मैं आपके साथ हूँ मॉर्निंग वाले, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं कि आप, हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर तक ही रहेगा मेरे साथ कनेक्शन, क्योंकि इसके बाद रहता है आपके दोस्त बन जाएंगे तब मेरे को भूल जाते हो। ऐसा मैंने अपने जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, अब मैं सेकंड थर्ड ईयर में आने वाला हूँ, जैसे आप आओगे फर्स्ट ईयर में, तो उन लोगों ने भी जस्ट मेरे से बात नहीं बंद कर दी, क्योंकि आपको ही पता है मेरे दोस्त बने हुए हैं ऑलरेडी, और आप लोग नए आओगे तो हमें भी ऐड करने में दिक्कत होगी। लेकिन हाँ आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि भैया बिजी रहते हैं, भैया में एटीट्यूड आ गया बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, भैया आपके साथ है ऑलवेज। एक आया है, एक अपग्रेड करने पर फर्स्ट अलॉटमेंट डिलीट हो जाएगा क्या? यस, अगर आपने पहली अलॉटमेंट जैसे कि आपको श्यामलाल मिला है तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही है। पहली बात, अगर आपको SC/SAS में रहना है, उसका पार्ट रहना है, तो आपको रहना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग, आपको उसका पार्ट रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस श्यामलाल चाहिए नहीं इसको डिक्लाइन कर देते, तब उस प्रोसेस से एकदम बाहर। अब DU में आने का आपके सपने था ना थोड़ा बहुत, तो जो भी था थोड़ा बहुत श्यामलाल में आ गए तो वो भी चला जाएगा। क्योंकि श्यामलाल में आ जाओगे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं भी श्यामलाल से हूँ। अगर आपका देखो श्यामलाल में हो जाता है अच्छी बात है, अब नेक्स्ट ईयर जो आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा उसमें बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, और फिर अपग्रेड कर लेना। सेकंड ईयर में आके आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। फिर सेकंड ईयर के बाद आपका अपग्रेड नहीं होता। अपग्रेड यानी माइग्रेशन, बेसिकली माइग्रेशन होता है। अगर माइग्रेशन कर सकते हो तो अच्छी बात है, माइग्रेशन कर लो। आपको श्यामलाल मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो लो। माइग्रेशन में एक चीज़ रहती है, आपको 4-5 कॉलेज दे सकते हो, 5, 6, 10, 20 कॉलेज दे सकते हो, नॉर्थ कैंपस में दिखा सकते हो हाँ ये अच्छा है। फिर आप ऐसा है कि आप श्यामलाल में हो भी और हम 3-4 कॉलेज देख लिया, आपके दोस्त वहाँ पे हैं तो चलो ठीक है अच्छा कॉलेज बता रहे हैं, तो वहाँ पे चले, क्या पता अपने दोस्त को अपने बुला लिया, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका माइग्रेशन क्लियर हो जाए। सेकंड ईयर में तो एंजॉय करो, फर्स्ट सेकंड एंजॉय के लिए होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर आपको माइग्रेशन करना है, कॉलेज से खुश नहीं हो, तो हाँ मैं सजेस्ट करूँगा क्या, माइग्रेशन। मैंने भी माइग्रेशन के लिए बहुत दौड़ लगाई, लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स इज़ वेरी डिमांडेड कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो हर एक उसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। उसमें उसके बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए, लाइक 721, और वही चीज़ जो पॉलिटिकल साइंस की वो है 751, 781। समझ रहे हो, वो चीज़ देख रहे हो कट ऑफ्स में। I have got BSc Physical Science with Computer Science. Could you please tell me about professors of Computer Science?
कंप्यूटर साइंस से तो मेरे को लेना देना नहीं है वहाँ पे भाई, टीचर्स अच्छे ही हैं। मैं देखो बता रहा हूँ, फैकल्टी श्यामलाल की बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, क्योंकि श्यामलाल की जो फैकल्टी है ना, डिपेंड करते हैं आपके बिहेवियर पे। आप बिहेवियर अच्छा रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, नहीं बिहेवियर रखते हो तो जैसे आप वैसे वो। माई प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। प्लेसमेंट कैसे है इको ऑनर्स में? भैया बता दिया आपको भैया। भैया बीए पॉलिटिकल साइंस में कितने प्लेसमेंट हैं? पॉलिटिकल साइंस में भी प्लेसमेंट होते हैं क्या? स्टूडेंट्स में भी प्लेसमेंट होते हैं? नहीं ब्रो, क्या कहाँ पर हो? और ये प्रोग्राम 3 साल का है या 4 साल का? क्या आप फीस स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आर्यन जी। नाम है आर्यन जी। हाँ आर्यन जी, आपका कॉल आ गया। एनीवेज, तो मैं बता दूं कि मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि हिस्ट्री ओनर्स और पॉलिटिकल साइंस ओनर्स, इकोनॉमिक्स ओनर्स का तो हो सकता है, लेकिन इन दोनों ओनर्स की प्लेसमेंट हो सकते हैं। प्लेसमेंट किस में होगा, किस चीज़ में, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर आपके पास स्किल्स है तो हाँ प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आजकल डिग्री नहीं स्किल्स चाहिए होती हैं प्लेसमेंट के लिए। और ये जो प्रोग्राम है NEP वाला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कोई कोई 3rd ईयर कर सकता है, कोई कोई 4th ईयर कर सकता है मतलब कर सकता है, वो उस पर ही डिपेंड है, आप पे डिपेंड है। समझ रहे हो आर्यन, ये आप पर ही डिपेंड है। अगर आपको इंटरेस्ट है 3 साल करने के लिए तो 3 साल भी कर सकते हो, कुछ 4 साल कर सकते हो तो 4 साल कर लो। देखो 3 साल और 4 साल में क्या डिफरेंस होता है बता दूँ। इसको मेरे को कहाँ से देखते हैं, न्यू पेज चाहिए मेरे को। अच्छा, 3rd ईयर और 4th ईयर में क्या डिफरेंस है? इससे आपको मिलेगी डिग्री, नॉर्मल डिग्री। इससे मिलेगी आपको ऑनर्स की डिग्री। समझ रहे हो? और इसके बाद आप कर सकते हो सीधे PhD के लिए। PhD के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन इसके बाद आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके बाद आपको करना होता है MA के बाद करना होता है आपको PhD। इसके बाद आप सीधे 4th ईयर के बाद बिना MA करे भी आप सीधे PhD कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ऋतिक का क्वेश्चन है, भैया श्यामलाल इवनिंग में BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स मिला है, मेरे कुछ डाउट्स थे कि इसकी फ़ीस क्या है, स्पोर्ट्स कैसा है और प्लेसमेंट कैसा है। देखो एक चीज़ मैं इसको क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दूं, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन फीस ऑफ श्यामलाल कॉलेज इवनिंग एंड श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग। एक ही बिल्डिंग है, सब कुछ एक ही, फैकल्टी अलग अलग है थोड़ी, ठीक है, लाइब्रेरी अलग है, और क्या चीज़ अलग अलग है, क्लासरूम सब सेम ही रहते हैं इवनिंग मॉर्निंग के शिफ्ट में। तो फ़ीस बता दूं मैं, फ़ीस स्ट्रक्चर श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग वाले बच्चों की फ़ीस जाती है वो 23K से ऊपर जाती है, और वही ये जो इवनिंग वाले होते हैं उनकी 15K से ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होती है 15K से, और श्यामलाल की मॉर्निंग की 23K से, मतलब लगभग 10,000 ज़्यादा है। 10,000 ज़्यादा ही मानो, क्योंकि 13-14 ही मान लो आप, ठीक है। स्पोर्ट्स कैसे हैं? स्पोर्ट्स अच्छे हैं श्यामलाल कॉलेज के, जितना मेरे को आइडिया है, क्योंकि हमेशा श्यामलाल श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से भी जीत चुका है बहुत बार, ठीक है। प्रैक्टिस भी होती है। मेरे एक क्लासमेट है ऋतिक, उसका नाम भी ऋतिक है, वो फुटबॉल में आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है फुटबॉल में किस में, लेकिन वो भी स्पोर्ट्स में है, तो उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है सुबह से। 1 साल एक्स्ट्रा करूँ BA ऑनर्स की डिग्री मिल जाए, बता देना। ये ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें अगर 1 साल एक्स्ट्रा करूँ तो BA ऑनर्स की डिग्री मिल जाए? स्पोर्ट्स कैसा है, प्लेसमेंट का सीन रहता है, ये भी बता देना, समझ में नहीं आया मेरे को। और अपग्रेड करने के बारे में भी बता दो। प्रेफरेंस लिस्ट की बिना मैं अपग्रेड कैसे बता दूँ? आपको अपग्रेड वैसे करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको श्यामला से ऊपर अच्छे कॉलेज मिलते हैं, नॉर्थ कैंपस हैं तो ही करें, ऑफ कैंपस हो तो बिल्कुल मत करें। बेकार कॉलेज हैं, बेकार कॉलेज से नहीं कहूँगा, थोड़े से श्यामलाल से बेकार कॉलेज है बताना चाहूँगा। श्यामलाल अच्छा है कुछ कॉलेज से, अरे श्यामलाल का एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, छोटा सा कॉलेज है और हरियाली बहुत ज़्यादा है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑफिस वाले जो रूड होते हैं, हर एक ऑफिस के होते हैं, वो एडमिन ऑफिस के रूट तो होते हैं। और क्या आपको डिफ़ाइन करना चाहिए। और
फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। जैसे कि एक मेरे पे कमेंट भी आया था, भैया श्यामलाल में हॉस्टल है। भाई श्यामलाल इतना है कि उसमें क्लासेस हैं, इतना बड़ा है सिर्फ, इससे ये नहीं कि ग्राउंड है उसमें एक बड़ा सा, एक छोटा सा ग्राउंड है और एक प्ले ग्राउंड है और एक एनएसएस के लिए है, एनएसएस के लिए, एनसीसी के लिए, सो सॉरी, क्योंकि एनएसएस एनसीसी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं रहते, सो सॉरी। ठीक है, डिफरेंस होते ही हैं। भैया सेकंड राउंड में कितना कम जाएगा 50 तक लोअर कॉलेज की? अब इसको क्या समझूं मैं? भैया सेकंड राउंड में कितना कम जाएगा 50 तक लोअर कॉलेज की? भाई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एनीवेज जो भी, अब आपके यूट्यूब चैनल के जो डाउट्स हैं वो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। 26 कमेंट्स आए थे मेरे पर, और जो मैं देख लेता हूँ, जो कि मैं और कोई आया है नहीं, और कुछ नहीं आया। जो है एजुकेशन सिस्टम कैसा है एसएसएलसी का? एसएसएलसी का एजुकेशन सिस्टम कैसे बताऊँ आपको? हर एक जगह का एजुकेशन सिस्टम एक जैसा ही है। पहली बात तो, क्या नाम है आपका, ज्योतिका, हर एक का एजुकेशन सिस्टम सेम है। एट द एंड एग्ज़ाम्स वाला आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री ऑनर से हो तो आपकी हेल्प मैं कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। इसके अलावा क्या बता सकता हूँ आपको मैं, एजुकेशन सिस्टम में से आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कोई टीचर होते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अपनी कोचिंग की वजह से या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम की वजह से क्लासेस छोड़ देते हैं, फिर उनके पढ़ाई पल्ले नहीं पड़ती है, कॉलेज की पढ़ाई बेसिकली। और क्या क्वेश्चन आया था, आई गॉट बीकॉम ऑनर्स इन श्यामलाल कॉलेज एसएलसी, इट्स सो far from my home, I got CW and sports quota, hope I will get South campus at least। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको शायद मिल जाए, मे बी पॉसिबल। ठीक है, CW के कोटा भी है, हाँ शायद मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर से तो श्यामलाल से बेटर नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो अच्छा है, साउथ कैंपस। लेकिन साउथ कैंपस के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है, मैं बता दूँ आपको, है ना, रामलाल आनंद कॉलेज जैसे। पलक श्रीवास्तव का एक मैसेज, आई गॉट बीकॉम ऑनर्स इन श्यामलाल इवनिंग कॉलेज, इज़ इट वर्थ इट? बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मैं अपग्रेड करूँ? बिल्कुल अपग्रेड करूँ या फिर नहीं? करो अपग्रेड पलक। उत्तम यादव हंसते हैं, पता नहीं क्यों। इसके अलावा भाई आपका टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है। इको ऑनर्स इवनिंग, सॉरी गाइस सो सॉरी। तो मैं बता रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सो सॉरी। इको ऑनर्स इवनिंग सही है भाई, इवनिंग का मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इवनिंग का मत करो। इवनिंग में बहुत दिक्कत रहती है, बहुत ड्रामे होते हैं। अगर आप स्पेशली लड़की हो तो मत करो, ठीक है। ये ऋषभ आर्यन, टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा। आई गॉट इको ऑनर्स इन श्यामलाल कॉलेज, और मॉर्निंग इवनिंग लिखा करो। श्यामलाल कॉलेज एक कॉलेज नहीं है, 2 कॉलेज है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं क्या बताने वाला था यार। I got history honors at this college, दीपिका भट्ट। सो आई एम योर सीनियर ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स, थर्ड ईयर में आ गया, थर्ड सेमेस्टर नहीं, थर्ड ईयर में आ गया मैं। सो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूँगा हेल्प के लिए। ऐसा नहीं, कभी कभी मैं हो सकता है बिज़ी भी हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई दूँगा। ऐसा नहीं कि देखो पिछली बार क्या हुआ था, फर्स्ट जो ईयर के बच्चे आए थे, मेरा आई ऑपरेशन हुआ था, आप देख सकते हो मेरी वीडियो जाके। और एक चीज़ और, आपको श्यामला का टूर चाहिए तो आप मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है मैंने, उसको देख सकते हो। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो मेरा आई ऑपरेशन हुआ था, मैं अपने जूनियर्स को बिल्कुल रिप्लाई नहीं दे पा रहा, अपने दोस्तों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरे से मोबाइल ही छीन लिया गया था ना 1-2 हफ्ते के लिए। क्योंकि आँख ही बंद नहीं रही, तो यूज़ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं पूरे 7 दिन लेटा रहा था बेड पर, कुछ भी यूज़ नहीं था। तो उसके बाद बच्चे जो जूनियर्स थे, भैया असाइनमेंट भेज दो, भैया ये भेज दो, भैया वो भेज दो। भैया कैसे भेजेगा, भैया खुद हालत में नहीं भेजने के लिए, भैया आप समझ रहे हो। फिर भी मेरे को इतना गलत ठहरा है कि भैया मैं ईगो बहुत ज़्यादा, भैया मैं ईगो होता ना तो भैया आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा होता। हॉस्टल अवेलेबल इन श्यामलाल कॉलेज? नो भैया, सॉरी यार, भैया ये BC मेरे साथ ही भी कपला हो गया, क्या बताऊँ। मेरा अपग्रेड भी होने से के कम चांसेस हैं, फंस गए। कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कॉलेज है आपका? वगीश यादव, आपको कौन सा कॉलेज है मेरे को बताओ, उसमें कौन सा कोर्स है और कौन सा कॉलेज है। जैसे आपने कोर्स कॉलेज भी मेंशन नहीं किया है, हो सकता है आपका यही हो।
श्यामलाल इवनिंग BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इस अटेंडेंस एंड मेजर इशू? नो, अटेंडेंस मेजर इशू नहीं है श्यामलाल कॉलेज में बिल्कुल भी, लेकिन अगर DU अगर कोई भी नोटिस देता है तो उसको करना पड़ेगा। श्यामलाल इवनिंग कैसा है? अच्छा नहीं है। आई गॉट BA ऑनर्स हिंदी, कौन आऊँ कि नहीं भाई? आ जाओ, हिंदी के तो फैकल्टी अच्छी है, काफ़ी फैकल्टी अच्छी है, और मेरे दोस्त भी फैकल्टी से बनी हुई मेरे दोस्तों की, तो वो करवा देंगे आपको कोई भी काम होगा। यस भैया मेरा हुआ है। भैया आप फ़ीस ईयरली बता रहे हो? जी हाँ, मैं फ़ीस ईयरली बताया था। जो मेरा फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी वो थी 23,500 रुपीज़, और जो हमारी सेकेंड ईयर की फ़ीस थी वो थी मेरी 25,000 अप्रॉक्सीमेटली 800, और अब जो मेरी थर्ड ईयर की फ़ीस है वो है 27,800, जो मेरे को पे करना है, लेकिन मैंने पे नहीं किया कि काफ़ी ज़्यादा है ये, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस कॉलेज है, कुछ इनकी 18K है, कुछ किसी की 13K है सिर्फ, किसी की 10K है सिर्फ सेम कोर्स की हिस्ट्री ऑनर्स की, लेकिन ना जाने किस क्या क्या सोच के दे रहे हैं ये। और कोई क्वेश्चन रहे तो नहीं है मेरे पास से, अब कुछ रह जाता है मेरे से सो सॉरी, आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो और मेरे को क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन मैं अगर आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी एक हेल्प करनी चाहिए, मेरे को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अपने लिए नहीं कह रहा, आपको करना है तो करो, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ, एक चीज़ और, इस चैनल पर पेड बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस ओनर्स एंड हिस्ट्री ओनर्स, 2 बैचेस के लिए ओनली, और अगर आप चाहते हो इनरोल करना तो आप इनरोल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीके से। और अब बहुत से बच्चों को हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल रहने की जगह नहीं है, हॉस्टल हर कॉलेज नहीं ऑफ़र करता है, कुछ कॉलेज में ऑफ़र करते हैं, ठीक है, श्यामलाल बिल्कुल नहीं करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।